कोई सरकार अनदेखी नहीं कर पाएगी। आज से अभी से आपके भुगतान के दावे आरंभ होंगे, आपके भुगतान के दावे देंगे डीएम साहब या एडीएम साहब जो भी हैं यहाँ पे, और आपका भुगतान होगा, ये तय है। इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। देर हो सकती है, 180 दिन में ना मिले तो 280 दिन में मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। देश कानून से चलता है दोस्तों, कानून पर विश्वास करना। कोई नक्सलवादी देश नहीं है यहाँ के, नहीं हिंसा करके आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे, नहीं, सब कुछ आपको कानून के माध्यम से ही प्राप्त करना है। और जब कानून बन गया है, टाइम बाउंड एक्ट है, तो उसकी धीरे धीरे अनुपालना भी सुनिश्चित होगी। अभी तक तो आप नहीं जानते थे, आपकी तो छोड़ो, आप नहीं जानते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हमारे देश में पहले भी होता रहा है कि जिनके लिए कानून बना वो कानून को जानते ही नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन जिन अधिकारियों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया, इस कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया, जिस कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, उनको पता नहीं था। और जिनको पता भी था तो उन्हें ये नहीं पता था कि इसको लागू कैसे करना है। ये कल ही आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो उसके रिकमेंडेशन पर ही ये एक्ट बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पर, तो उसी ने एक कल परिपत्र जारी किया है देश के तमाम अधिकारियों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, सक्षम अधिकारियों के लिए, तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए, कि उन्हें बट्स एक्ट 2019 के तहत कैसे मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे एफआईआर लॉन्च करनी है, कैसे सक्षम अधिकारी को अपनी प्रोसीडिंग करनी है, कैसे ट्रायल कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी है और अंतिम निर्णय देना है। ये इतना जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है बट्स एक्ट के तहत, उसके आदेश को हाई कोर्ट से पहले कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इक्वल टू हाई कोर्ट अधिकार है उस कोर्ट को। सक्षम अधिकारी के आदेश को भी हाई कोर्ट से पहले चैलेंज नहीं कर सकता कोई, के साथ मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके चैलेंज कर दो, या जिला अधिकारी के यहाँ उसके आदेश को, या वो जिला जज के। हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा उसके आदेश को, अगर कोई आदेश हुआ है तो। एक बहुत मजबूत बेहतर कानून आपके लिए बनाया देश की सरकार ने, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। हमारे उन 5 लाख से ज्यादा बलिदानियों को नमन, जिनकी आत्महत्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये कानून लेकर के आई। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद कि उसने गाइडलाइन इशू कर दी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने पुनः शासनादेश जारी करके यूपीपीआईडी एक्ट और बट्स एक्ट दोनों को समाहित करते हुए प्रत्येक जिले में 3 अधिकारियों को सक्षम अधिकारी बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। मैं समझता हूं बहुत जल्दी ये आपकी जो पीड़ा थी, दुख था, दर्द था, वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों, और आप सबका भुगतान हो जाएगा। जैसा कि मैं सोचता हूं, या पता नहीं ईश्वर की क्या योजना होगी, कि 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो दुनिया में हमारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर दे, या कहीं कि इन बेईमानों को निंदा कर दे। सारी दुनिया को पता चल जाए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के नाम पर ढोंग तंत्र है। हिंदुस्तान की सरकारों के संरक्षण में हिंदुस्तान के 20 करोड़ मेहनतकश लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई, 5 लाख लोगों ने आत्महत्या की, और सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। कानून बन जाने के बाद भी उस कानून को ठीक से लागू नहीं किया। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात होगी दोस्तों, हमारे लिए तो कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से इस पीड़ा को, दुख को, दर्द को झेल रहे हैं, और साल 6 महीने झेल लेंगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं जब 20 करोड़ लोग आप राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर, पार्लियामेंट की तरफ केवल बढ़ लेंगे अपने घरों से निकल करके, तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के लिए और देश के तमाम प्रशासकों के लिए शर्म की बात होगी, कलंक की बात होगी कि देश के 20 करोड़ नागरिकों को न्याय मांगने के लिए राजधानी दिल्ली की ओर कूच करना पड़ रहा है, वो भी कानून बन जाने के बाद।
दोस्तों, कानून बहुत कठिन है, भयावह है, लेकिन उनके लिए जो ठग है, आपके लिए ये उतना भयावह नहीं है। इसे गौर से सुन लेना, देख लेना। ये जिलाध्यक्ष महोदय हमारे प्रजापति जी बैठे हुए हैं, बच्चीलाल जी, हमारे चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, और तमाम साथी हैं, राम सेवक जी हैं, कौशल जी हैं आपके यहाँ, और मंडल में भी अब तो आपके ही बना दिए हैं मंडल के प्रभारी। मंडल के प्रभारी नहीं है, बल्कि वो जो आपका बुंदेलखंड संभाग है उसमें चाहे 2 या 3 मंडल हैं, उस पूरे के अध्यक्ष बना रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। कहाँ गए मास्टर जी? वो बैठे प्रमोद शुक्ला जी, ये हैं। इनसे सभी फॉर्म आप ले सकते हैं। वैसे तो इसका फ्री का प्रावधान बनाया है हमने कि मुफ्त में, लेकिन दोस्तों मुझे अनुभव में आ रहा है कि मुफ्त कोई चीज दे दो तो उसकी सम्मान नहीं रहता है लोगों को। अभी यही फार्म 100 रुपए का 500 का बेचने लगे तो लाइन लगा करके आप लोगों मारा मारी कर दोगे, उसका महत्व समझोगे, ऐसा लगेगा आपको कि इससे हमारा काम हो जाएगा। और फ्री में दे दो तो ऐसे कागज का टुकड़ा समझ के उसे फेंक देते हो। तो भले ही 1 रुपए दें या 2 रुपए दें, आप स्वेच्छा से जिस भी साथी से इसको लेंगे उनको देना चाहिए। ये आपका कर्तव्य भी बनता है, और इससे उनको भी एक हौसला बनेगा, उनको लगेगा कि यार मुझे अपनी जेब से नहीं देना पड़ रहा है। मुफ्त में कब तक बांटता रहेगा आदमी? मुफ्त में तो पता चला कि आपने हमारे भी कपड़े छीन लिए, जैसे गांधी जी के छीन लिए थे, नंगा कर दिया था उनको कि नंगे डोलो बाबा दुनिया में। अब सर्दी में कैसे नंगा घूमेगा आदमी? तो अपनी इस मानसिकता को भी थोड़ा सा तमाम लोग चेंज करें कि आप भगवानों के भी कपड़े उतारने वाले लोग रहे हो। वैसे तो राम को भी वन में भेज दिया था आपने, कृष्ण को भगा दिया था मथुरा से, भगवान बुद्ध सब को भी भगा दिया था, बीवी बच्चे सब छीन लिए थे आपने। मतलब जिसने अच्छा काम करना चाहा, जो अच्छाई के लिए, समाज के वैभव के लिए सामने आया, उसको आप लोगों ने मतलब इतना मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है कि नंगा करके वनों में भेजा है उसको। और जब वो वापस आया या मर गया तो फिर उसकी पूजा करते हो, भगवान बना देते हो, उसे मूर्तियां लगा देते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मसीहा कहते हैं, भगवान कहते हैं, साहब आप जीवन देने वाले हैं, आपकी वजह से जीवन बच गया। तो भाइयों मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र अपील करता हूं कि मैं भगवान या मसीहा नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं, मैं आपके ही जैसा इंसान हूं। लेकिन थोड़ा सा शायद बुद्धि परमात्मा ने ज्यादा दे दी है, या परमात्मा ने अपने काम के लिए चुन लिया है, इसलिए वो कदम कदम पर सफलता देते जा रहे हैं। तो मेरे साथ अपने पूर्ववर्ती भगवानों जैसा या मसीहाओं जैसा मत करना कि उनको यीशु मसीह को फांसी लटका दिया था, राम को वन भेज दिया था, बलकल वस्त्र पहना के तमाम राजसी चीजें उनसे छीन ली थी, गांधी को भी लंगोटी पहना दी थी आप लोगों ने, भगत सिंह, उधम सिंह जैसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। अगर आप लोगों ने जीते जी जब वो संघर्ष के दौर में थे उनका सहयोग कर दिया होता तो शायद शासन की, बेईमानों की, ठगों की हिम्मत नहीं होती कि वो इतने महान पुरुषों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर पाते, उनका अपमान कर पाते। आज भी हमारे साथ भी बहुत सारे ठग और उनके दलाल फालतू की बातें करते हैं, गाली देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमारे जो समर्थक हैं या हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उदासीन है, सुसुप्तावस्था में। यदि इतने से लोग भी, जितने आप यहाँ बैठे हैं, इतने लोग भी ईमानदारी से, समर्पण भावना के साथ तैयार हो जाएं, ये शपथ ले लें कि हमें अपना अधिकार लेना है, अपना भुगतान लेना है, तो जैसा वो किसान साथी बता रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रांति क्षण में हो जाया करती है, पल भर में हो जाया करती है। कभी कभी जब क्रांति होने का समय आ जाता है तो ये क्रांति आज अभी यही हमीरपुर से भी आरंभ हो सकती है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। लेकिन आप सबको ईमानदारी के साथ, संकल्प के साथ, समर्पण भावना के साथ ये शपथ लेनी होगी कि अब हम किसी भी मूल्य पर, किसी भी शर्त पर भुगतान लेने से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें मतदान का बहिष्कार करना पड़े या 23 मार्च 2023 को
दिल्ली को घूरना पड़े, जैसे कर्तव्य पथ, विजय चौक, इंडिया गेट, बहुत कुछ नाम है उसके, आपने देखा होगा। जहाँ 26 जनवरी की परेड निकलती है उसको कर्तव्य पथ नाम कर दिया है मोदी जी ने, पहले राजपथ हुआ करता था। तो ऐसे कुछ संकल्प लें, कुछ बदलाव लाएं, पुरानी परंपराओं का त्याग करें। ऐसा ना हो कि भाई मुझे भी कपड़े मुझे भी छीन लो, मेरे कपड़े मत छीनना, मैं जैसा हूं वैसा रहने दीजिए, मुझे कोठी नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, गार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, साधारण सा मैं तो एक मामूली सा किसान हूं, समझिए मजदूर हूं, पढ़ाई लिखाई डिग्री वकालत ये सब मैंने तो जला दी, तिलांजलि भी दी है। मुझे पता चल गया है कि बिना घर फूके तमाशा नहीं भी देखा जा सकता, और जब तक हम तमाम ठाट बाट को, जीवन के सुख को, आनंद को त्याग नहीं देंगे मलमूत्र की तरह, तब तक हमारी बात आप सुनेंगे नहीं। ये आपकी परंपरा रही है, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा बदलाव आप सबसे चाहता हूं कि कपड़े मत उतरवा देना, इन कपड़ों को शरीर पर रहने देना। 23 मार्च तक आप सबका निश्चित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और ये जो छोटा सा फॉर्म है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बनना है। पहले कॉलम में आपको अपने जिले का नाम लिख देना है, जिलाधिकारी कार्यालय हमीरपुर या जिस भी जिले के लोग हों आप। दूसरे नंबर पर फिर जिले का और राज्य का नाम लिख देना है या उत्तर प्रदेश। चौथे कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। पांचवें में आपको अपने पिता या पति का नाम लिखना है। छठवें में अपनी आयु लिखनी है, उम्र। सातवें में मोबाइल नंबर लिखना है, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दोगे। फिर आपको अपना पता लिखना है। पता वो लिखना है जहां सम्मन आ सके, नोटिस आ सके, यानी डाक आ सके, आपकी चिट्ठी पत्री आ सके। फिर अगर आपका बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट का नंबर लिख देना है, उस बैंक का और उसकी ब्रांच का पता लिख देना है, नाम और पता। और फिर उसके बाद जिस कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है उसका नाम लिखना है। आपके क्षेत्र में उसका ऑफिस कहां था, उस ऑफिस का पता लिखना है। कितनी तारीख में या कितनी तारीख में कितना पैसा उसने आपके साथ आपसे हड़पा है, लूटा है, वो लिख देना है। अगर एक कागज में नहीं आए, छोटा कॉलम है, तो पीछे कागज लगा लेंगे इसके, उस पर पूरी डिटेल लिख देंगे किस किस तारीख में कितना पैसा आपने जमा किया, और टोटल पैसा लिख देंगे। टोटल पैसा लिखने के बाद उसको टोटल गुणा 3, उसकी जितनी भी राशि हो उसमें आप जोड़ना चाहें तो अपने हर्जे खर्चे जो भी हुए वो भी जोड़ सकते हो। वो पैसा लिखकर आप अपनी मांग सरकार से उतने पैसे की कर सकते हो, 3 गुना जमा राशि। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, या आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की या कोई पासबुक जिसमें आपका एड्रेस हो, यानी एड्रेस प्रूफ, उसकी कॉपी लगानी है। इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जो भी हो, आपके पास बॉन्ड हो, कोई पासबुक हो, कोई रसीद हो, कोई पॉलिसी हो, उसकी कॉपी लगा देनी है, कोई आईडी नंबर हो। और किसी के पास बहुत सारे लोगों के पॉलिसी बॉन्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह ठगों ने वापस ले लिए थे, जमा करवा लिए थे, तो उनके पास कोई रसीद होगी वो लगा दें। अगर रसीद भी नहीं है तो पॉलिसी नंबर या बॉन्ड नंबर जो हो वो जरूर लिख दें। वो आपके पास नहीं होगा तो आपके एजेंट के पास होगा, सीनियर के पास होगा, जो कि सब लोग डायरी मेंटेन करते थे, उसमें होगा, उससे देख करके लगा सकते हैं आप। इतनी सी ये फॉर्मेलिटी है। अगर कोई डेथ हो गई है, किसी का नॉमिनी है तो नॉमिनी ये फार्म भर सकते हैं। अगर नॉमिनी की भी डेथ हो गई है तो जो उनके वारिसान हैं वो ये फार्म भर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। दोस्तों, इतनी सी फॉर्मेलिटीज है, ये ज्यादा बड़ा काम आप लोगों के लिए नहीं है। ठगों के लिए जरूर ये मुश्किल है कि उनका तो अंत सुनिश्चित होना है, ठग मुक्त बेईमान रहे। भारत का निर्माण इसी कानून को हथियार बना करके हमें करना है दोस्तों। तो इस काम को कर लेंगे ना आप सब, छोटा सा काम है, आपस में तो नहीं लड़ेंगे। जमा करता और एजेंट हो, तमाम एजेंट साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने निवेशकों को घर जाएं, उनका ये फार्म भरवाएं और उनको साथ लेकर के आए। अगर संभव हो तो वो ज्यादा बुजुर्ग या अपंग ना हो, बीमार ना हो, तो अपने निवेशक को साथ लेकर के आइए। यहाँ ईडीएम साहब के पास ये आवेदन दाखिल करवाइए ताकि उसको भरोसा हो, विश्वास हो। आपका भरोसा टूट चुका है निवेशकों के बीच से। यार ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि अब 3 महीने में हो जाएगा, अगले 3 महीने में हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है।
तो उस भरोसे को वापस कायम करना है और इस बार ऐसा काम करो कि वो भरोसा जीवन भर फिर कभी टूट ना सके। जल्दबाजी की आदत को त्याग देंगे इस तमाम लोग, चूंकि जल्दबाजी के चक्कर में ही आप इन ठगों के चंगुल में फंसे हो। तो जल्दबाजी नहीं करोगे, संयम का परिचय दोगे, अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दोगे, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपका सम्मान वापस मिल जाएगा और आप दोबारा किसी भी ठग के जाल में नहीं फंसोगे, दोबारा ठगी का शिकार नहीं बनोगे। क्योंकि बहुत सारे ठग आज भी जाल फैलाए हुए बैठे हैं आपको फंसाने के लिए, नई नई कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेकर के आ रहे हैं। ऐसी पंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स में किसी भी साथी को दोबारा नहीं फंसना है। एक रोटी कम खा लो, एक सब्जी के साथ खा लो, संयम के साथ खा लो, तो जो मान के सम्मान के साथ परिश्रम से जो भोजन प्राप्त होता है उसका स्वाद अलग होता है दोस्तों। वो सीधा आपको सम्मान प्रदान करेगा, जीवन में सुख समृद्धि देगा। ये धोखाधड़ी से, बेईमानी से, इस तरह का पैसे से जब हम भोजन प्राप्त करते हैं झूठ बोल करके, तो उसका परिणाम दुखद होता है। देखा होगा आपने, तमाम बेईमान लोग, कोई कैंसर का मरीज हो जाता है, कोई शुगर तो शायद सभी के हो जाता है बेईमानों के। एक भी बेईमान आदमी ऐसा नहीं होगा जिसे शुगर ना होता हो। सबकी चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा हो जाता है। लेकिन मजदूर और किसानों में बहुत कम लोगों को, जो परिश्रम की रोटी खाते हैं, उनको शुगर नहीं होता। 80 साल के ताऊ को भी आप देखोगे गुड़ खा ले सुबह सुबह, बर्फी मिल जाए तो कई सारी बर्फी और जलेबी मिल जाएंगे दावत वगैरह में, तो टूट पड़ते हैं वो उन्हें खाने को। आपने अमीरों को देखा है कभी? तो जो अमीर है, बेईमान है, वो कभी सुखी नहीं रहता, वो लगता है हमें सुखी है। तो हमें अपनी ईमानदारी पर, परिश्रम पर विश्वास करना है और जोर से एक नारा लगाइए, बहुत जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। पैसा हमारा आपका, बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। वक्फ कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, वक्फ कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सुब्रताय को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत सरकार कुछ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमारा पैसा वापस दो, वापस करो, वापस करो। ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वक्फ कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। वक्फ कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। ठगों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठगों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठगों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। ये नहीं बोलना, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मदन लाल